देखिए अगले फॉर्मूले में बात करेंगे आज, ये है जैसे कल 1/x² + a² का फॉर्मूला था, आज 1/√a² - x² का ठीक साइन इनवर्स का सही पहचान लेंगे। इसको हल करने के लिए आप मानेंगे क्या मानेंगे, x = a sin थीटा, डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा dx = a cos थीटा d थीटा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है ना, डेरिवेटिव करेंगे मैंने बताया सिंगल जो भी वेरिएबल दिया है उसका dx लिख दो और डेरिवेटिव जो आ रहा है वो कर दो साइन का sin cos थीटा d थीटा। अब ये यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करो तो dx की जगह आ जाएगा कितना, a cos थीटा d थीटा 1/√a² - x की जगह लिखेंगे a² sin स्क्वायर, a² कॉमन तो 1/a बाहर आता है, इंटीग्रेशन 1/√1 - sin स्क्वायर इनटू a cos थीटा d थीटा, a से a कैंसिल होगा, ये 1 - sin स्क्वायर होगा √cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, अंडर से cos थीटा बाहर आके आ गया 1 d थीटा, इसका आएगा थीटा अब थीटा का मान क्योंकि हमारे पास था x = a sin थीटा, तो यहाँ से आया x/a = sin थीटा, यहाँ से आ गया sin इनवर्स x/a, तो ये आ गया आपका sin इनवर्स x/a, इसकी वैल्यू आई क्या था, इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx sin इनवर्स प्लस c। कल जो फॉर्मूला बताया था वो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन है, ये आता है 1/a tan इनवर्स। इस वाले फॉर्मूले में 1/a आता है, लेकिन इस वाले में 1/a ये ध्यान, ठीक है, प्लस c वो अंडरस्टूड है, उसको हम छोड़ दें, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लेते हैं I = इंटीग्रेशन 1/√x² - a²। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और जल्दबाजी में x² - a² में भी sin इनवर्स x/a का फॉर्मूला लेते हैं। cos इनवर्स तो सेम sin इनवर्स की तरह होता है, खाली माइनस आ जाता है ना। तो इसको हल करने के लिए इनको आप क्वेश्चन का समझे, ये आपके सब फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन पूरा फार्मूला का खेल है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक फार्मूला है। कल क्या बताया था हमने, x² - a² क्या करेंगे, भूल गए क्या मान लेंगे, कुछ याद आया, x² - a² में x = a sec थीटा मानना था, a² + a² में x = a tan थीटा मानना था, है ना। तो यहाँ पर x² - a² ये डेरिवेटिव करो, dx इसका डेरिवेटिव हो गया sec थीटा tan थीटा और फिर बाकी का लिखेंगे। ये समझ में आ रही है बात कैसे हुआ, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, और डेरिवेटिव करूँगा इसका 1 लिखूंगा या dx आएगा, dx को इधर ले जाऊँ, अब थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, काफ़ी तो लोग ऐसे करते हैं। तो अब इसमें रिप्लेस कर दो वैल्यू को, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 रिप्लेस करोगे 1/√x² की जगह a² sin स्क्वायर थीटा माइनस a² इंटू a sec थीटा tan थीटा d कितना आ गया भाई, इंटीग्रेशन 1/a बाहर आ गया अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 a² कॉमन ले लीजिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है sec थीटा tan थीटा d थीटा। जरा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है याद है, tan स्क्वायर, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो 1 को उधर ले जाओगे तो sec स्क्वायर - 1 किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ क्योंकि sec स्क्वायर थीटा - 1 बराबर होता है tan स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a से a कैंसिल, तो 1/√tan स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा, तो tan से tan कट गया, कितना आ गया sec थीटा। जरा कल हमने बताया था sec थीटा का इंटीग्रेशन, बताओ याद हो तो किसी को, कल निकलवाया था, हाँ बिल्कुल ठीक बोला बच्चे, log sec प्लस, ये बिल्कुल ठीक बताया,
ये आएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था और हमने माना था एक्स बराबर ए सेक थीटा। टेन का मान सेक के पदों में निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ से पता लगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। यहाँ से पता लगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन। ये तो हाई स्कूल की बात है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करूँ तो लॉग सेक थीटा प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि टेन थीटा का मान होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा का मान निकाला तो कितना आएगा एक्स अपॉन, क्योंकि एक्स बराबर था ए सेक थीटा, एक्स अपॉन ए हो गया सेक थीटा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन ए। इसमें ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर का रूट क्या है प्लस ये हुआ लॉग ए एलसीएम आ गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये आया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ये लॉग ए जो है ये भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन जाए तो आपके पास बहरहाल फॉर्मूला आ गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। समझ में आ गई बात ये? तो ये सी डैश क्या है? सी माइनस लॉग, क्योंकि कांस्टेंट से हमें इंडेफिनिट में कोई मतलब नहीं होता, केवल उन्हीं टर्म से मतलब होता है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के जो इंटीग्रेशन आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का वो आया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डैश। इससे कोई मतलब नहीं, खाली ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसी को मैं हटा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ तो 10 इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहे हैं। अब उसके लिए 10-10 वेरिएबल लिखने लगेंगे तो परेशान हो जाओगे। तो खाली एक ही वेरिएबल लिखते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं लास्ट में जहाँ इंटीग्रेशन करो वहाँ एक वेरिएबल डालो। ये नहीं कि यहाँ सी लिख रहे हो, सी डैश लिख रहे हो, सी डबल डैश लिख रहे हो, परेशान करो। समझ में आ गया? तो 12 इसका इंटीग्रेशन ये होता है एक नया फॉर्मूला। ठीक, इंटीग्रेशन खत्म है, इंडेफिनिट इतना ही है। अगर जितना मैंने कल बताया, जितना आज बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लिया आपने तो इंडेफिनिट खत्म हो चुका है। अब नया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर अंडर रूट नहीं लगा तो आंसर बना पॉइंट है टेन इनवर्स एक्स अपॉन, और अगर अंडर रूट लगा है तो फिर कुछ और आना चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स के फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं। समझ आ रही बात? वो आप अपने दिमाग में कुछ सेटिंग करोगे, वो सब सिस्टम अभी सब जा रहा है। जब बैठ के आप इन्हें हल करोगे बार बार, एक बार नहीं, आप 100 सवाल की जगह इन्हें आप 10 बार हल कर लोगे तो 100 सवाल से ज़्यादा इफेक्टिव ये आपके 10 फॉर्मूले होंगे जो आप हल करेंगे। प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ लिख के आ जाएगा 25, लिख दो 5 स्क्वायर, ठीक है? तो जहाँ ए आ रहा है वो 5 लग जाएगा। समझ आ रही बात? अब इसको हल करो। इसके लिए क्या करें? मान लेते हैं, माना ये तो मैंने बता ही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वो क्या माना जाएगा? 10। और क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है इसलिए एक्स बराबर ए tan थीटा। जब डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी एक्स का मान कितना है? ए साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 अपॉन अंडर रूट। एक्स का मान कितना है? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉमन, ए बाहर आ गया अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ए स्क्वायर अंदर कॉमन लोगे tan स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ए स्क्वायर का रूट ए होता है और ये कितना है? इंटीग्रेशन ये sec स्क्वायर थीटा और ये बन गया sec स्क्वायर। बहुत देर से लिख रहे हैं। और sec स्क्वायर का रूट कितना होगा? sec। ये फिर से बन गया। आप देख रहे हैं जिसमें नीचे अंडर रूट में है
उसमें ए नहीं आया। देखो इसमें ए नहीं आया, इसमें ए नहीं आया, जिसमें अंडर रूट नहीं है उसमें ये याद रखना तरीका, वो धीरे धीरे आपका डेवलप हो। इसका तो हम जानते ही क्या है फॉर्मूला, अभी बताएं, log sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर डी। समस्या क्या बनी? हमने माना था x बराबर a tan थीटा, यहाँ कौन आ गया sec। अब sec का मान tan के बदले में, तो sec स्क्वायर बराबर है 1 tan स्क्वायर, तो sec बराबर होगा वर्गमूल 1 प्लस tan। लिखिए वैल्यू tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? x बटा a नो x बराबर a tan थीटा है, tan थीटा कितना होगा x अपॉन मैं लगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x अपॉन log यहाँ एलसीएम ले लो a स्क्वायर एलसीएम लोगे रूट से a बाहर आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस पूरे में अगर ये एलसीएम ले ले प्लस x वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें एक साथ करने में, ये वाले तो स्टेप है सेम, ऐसे लेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे, मैंने ये वाला स्टेप का दिया डायरेक्ट ऐसे लेंगे। देखो स्टेप तो मुझे कम करने पड़ेंगे धीरे, ठीक है। बोर्ड में जगह इतनी नहीं, आई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, हाँ लो है ना 9 बी में मैंने दे दी और ये 11 वाला मुझे और कितने आई इक्वल टू आ गया log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस log a प्लस c, इसको नया वेरिएबल बना दो c माइनस log। और एक इसका इंटीग्रेशन बड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ये आपका एक और बहुत काम है आज, तुम्हें लग रहा है कम है? इन्हें बार बार सेट करना है और उन फॉर्मूलों को याद रखना, एक साथ आंख बंद करके लिख लिख के देखना। ये ABCD है इंटीग्रेशन की, अगर ये दिमाग में सेट हो गई समझ लो हो गया बेड़ा पार। क्लियर हो गई? अब दो बचे, बताओ कोई केस बचा क्या? सी डबल डैश कर दो, डी लिख दो, ई लिख दो, एफ लिख दो, कांस्टेंट कुछ भी लिख दो। इंडेफिनिट में कांस्टेंट का कोई मोल नहीं है। जैसे कलयुग में अच्छे लोगों की जो है वक़्त कम होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन जब डेफिनेट आएगा वहाँ पर वेरिएबल की पूरी कीमत वसूल ली जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस समझते रहो, नहीं समझोगे ये पाप है, इसका तुमसे सब वसूला जाएगा। अगर नहीं बैठते तुमने नहीं समझा, मेहनत पूरी नहीं करी, समझ में आए नहीं आए अलग होता है। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा घर पे जाकर इसकी अगर प्रैक्टिस कर लिया आपने तो जीवन भर के लिए ये आपका हो जाएगा। अब बचे स्पेशल फॉर्मूले कुछ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सेम हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये रह गया, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कौन रह गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर वर्गमूल ना हो, नहीं हो तब क्या होगा? नया इसको एक जगह संकलित कर लेना, पहले प्रूव कर लेना, फिर ना एक जगह संकलित खाली फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स बनाए इनको एक जगह लिखना, फिर तुम्हें फॉर्मूला याद है। अब आया अगला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इसके लिए यूज करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न जिन्हें हम कहते हैं, ठीक। आपके लिए नई चीज़ है। आंशिक भिन्नों में क्या होता है कि जो सबसे पहले आंशिक भिन्न लगती कब है? ये तब लगती है जब अंश की घात कम हो और हर की घात ज़्यादा। आंशिक भिन्नों का जो प्रयोग है वो तभी हो सकता है जब हर की घात ज़्यादा है और अंश की घात कम। बराबर है तब भी नहीं लगेगी, बराबर है तो नीचे से ऊपर वाले को भाग कर दो। ये बात दिमाग में सेट हो गई। अब आगे बात करें, पहले इसको देखो।
ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स। आंशिक बनने लगती वहाँ पर है जहाँ पर फैक्टर होते हैं अपन, और नीचे की घात 2 है, ऊपर की घात 0 है, तो यहाँ लग सकते हैं। कैसे यूज होता है आंशिक गुणों का? माना 1 बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए को आप लिख सकते हो ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस ए समीकरण। ये आंशिक भिन्न करने का तरीका है। अगर नीचे घात 1 है तो ऊपर एक वेरिएबल आएगा, नीचे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए होता तो अलग अलग लिख सकते, तो ए एक्स प्लस बी आता, तो ऊपर लीनियर टर्म आता, रैखिक आता, नीचे से जितनी घात है ऊपर वाले में उससे एक कम घात का बहुपद आएगा। बहुपद हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, रैखिक वाला ए एक्स प्लस बी होता है, तो क्वालिटी जो होता है द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये सब हमने कक्षा 9 में पढ़ा, कक्षा 9 का ज्ञान यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो घात इसकी एक कम घात करोगे, एक से कम क्या होगा 0 कांस्टेंट, तो इसलिए मैंने ऊपर कांस्टेंट, जितने पद होंगे उतने कांस्टेंट यहाँ आएगा। अब ले लो इनका एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये वाली बात समझ में आ गई? ऐसे क्यों होगा? जब एलसीएम लेते हैं दोनों को गुणा करके लिखते थे, इधर वाले इधर गुणा कर दो, इधर वाले की इधर कर दो। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। और स्टैंडर्ड तरीका क्या है? एक्स माइनस ए है, इसको ऊपर नीचे एक्स प्लस ए से बात कर लो, गुणा कर लो अंश बाहर में, इसमें एक्स माइनस ए से कर लो, फिर एक्स माइनस एक्स प्लस ए एलसीएम ले लो, तब ये ये 5 6 में 2 का फोटो बदल लगा हुआ है, लड़कों का लगा, ये सब पे लगा के तो सही बस बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी से ठीक है ध्यान दो सब हो जाए। इसको पूरा इसको बदल दो, किसी और को नहीं अरे वो तो ज्यादा कोई ना कोई बात नहीं, अब मैं कर दूंगी ना। आपको तो इसमें मिलेगी ना कौन सी वाली? फोटो वाली, ये जो है ये वाली नहीं है आपको। हाँ वो कर ली हमने, दूसरे जो जाके किया था वैसे से कर। अरे सजी को किसका लगा हुआ है हमारा फोटो तो ऐसा है, ऐसा नहीं है वो आपने रिकॉर्ड में लगाया है उनको फोटो इसको ले लो नहीं पूछोगे और उस पर टाइप करके लिखो आपके पास। हाँ इसे ऐसे करते हैं, नाम के साथ दूंगी फिर। हाँ तो बाद में कल चिपका के दे देना, आज का दे देंगे हाँ। आज फोटो खींच के व्हाट्सएप। तो ये कितना है भाई? 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, कट गए दोनों, कितना आ गया? एक बराबर ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब दो तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसके अंदर गुणा करूँ और दोनों तरफ पदों की तुलना करूँ, एक घात वाले के गुणा एक घात वाले के बराबर, अचर पद अचर पद के बराबर। दूसरा तरीका एक बड़ा आसान तरीका है, ये तभी कारगर है जब ये लीनियर होते हैं, यानी घात एक एक। इसके बटे में जो लिखा है उसे 0 के बराबर रखो, कितना आएगा x बराबर ए आ जाएगा। जब x बराबर ए यहाँ रखोगे तो ये वाला कट जाएगा, इसका मान लीजिए। इसके बटे में कौन है? x प्लस ए, इसे 0 के बराबर रखो, x का मान कितना आया? माइनस ए। x का मान यहाँ माइनस 1 रखोगे, माइनस ए रखोगे तो ये कट जाएगा, b का मान। आपको जो तरीका पसंद आ रहा है आप उससे करें, ठीक। लीनियर वाले में अगर मैं समीकरण 2 लिख लूँ तो अगर फॉर x बराबर, अब आपको x बराबर ए कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसको 0 रखना, ठीक है। x बराबर a अगर यहाँ रखा तो a बराबर आ जाएगा a इंटू ए प्लस ए, और ये a माइनस ए कितना होगा? 0। तो यहाँ से a का मान कितना निकल आएगा? ठीक। और अगर x बराबर माइनस ए रखें, सवाल ये तो है कि माइनस ए कहाँ से आएगा? इसके बटे को 0 में रखने से। और दूसरा तरीका क्या समझने का? इसके गुणांक को 0 के बराबर रख लो तो इसका मान निकल आएगा, इसके गुणांक को 0 के बराबर रख लो और x बराबर माइनस ए तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस ए माइनस ए, यहाँ से इम्प्लाई हुआ b बराबर माइनस ए। कोई दिक्कत? अब ये a और b का मान समीकरण 1 में यूज करो, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कह रहे थे? 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर ए का मान था 1/2 गुणा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस बी का मान कितना है? माइनस का 1/2 गुणा एक्स। समझ में आ गया?
अब टेक इन इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो बन गया 1/x² माइनस a स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a dx माइनस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a। एक स्टेप मैंने यहाँ पे रोक लिया, दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लेता तो इंटीग्रेशन बढ़ता है इन दोनों, मैंने डायरेक्ट बांट दिया, ठीक है। अब 1/x माइनस a 1/x तो हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, log x माइनस, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन log x प्लस a। क्या करना, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू log x माइनस a माइनस log x प्लस तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर dx बराबर log x माइनस a अपॉन x प्लस a क्या होता है, log x माइनस a अपॉन x प्लस a। log m माइनस log m का फॉर्मूला क्या है, log m बटे प्लस, ये आपका फॉर्मूला। अगर 1/x² प्लस a स्क्वायर है तो उसका आंसर होगा log x माइनस a बटे x। अब आप इसी विधि से मुझे निकाल के दिखाएंगे, समय तो बचेगा नहीं वैसे, a² माइनस x² dx करिए।